हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एसएससी जीडी का ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है और आने वाले 3 से 4 महीनों के अंदर ही इसके एग्ज़ाम भी कंडक्ट करवा लिए जाएंगे। तो तैयारी करने से पहले सबसे पहले हम सभी को यह जानना जरूरी है कि एसएससी जीडी का सिलेबस क्या है, इसका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा है, कट ऑफ कितना रहता है और इस एग्ज़ाम में निगेटिव मार्किंग है या फिर नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में क्लियर करूँगा। दोस्तों, इससे पहले मैंने एक और वीडियो अपलोड किया है जिसमें एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का पेपर मैंने सॉल्व करवाया था। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे देख लेना। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो और एसएससी जीडी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे आगे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम एसएससी जीडी में एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे और फिर इसका सिलेबस देखेंगे और उस सिलेबस को कवर करने के लिए आपको कौन कौन से बुक्स पढ़ने की ज़रूरत है वो भी देखेंगे। यहाँ पर देखो, एग्जाम पैटर्न की बात कर लें तो सबसे पहले आपका जो पेपर आएगा इसमें 25 क्वेश्चन होंगे रीजनिंग के, जिनके लिए 25 मार्क्स आपको अलॉट किए जाते हैं। सेकेंड आपका आएगा 25 नंबर जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस से, यह भी आपका 25 मार्क्स का होगा और 25 क्वेश्चंस इसमें भी आपको देखने को मिलेंगे। तीसरा सेक्शन आपका एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, जिसमें 25 क्वेश्चंस होंगे 25 मार्क्स के। और चौथा सेक्शन रहेगा, यह आपका ऑप्शनल सेक्शन है, यानी कि इसमें या तो आप हिंदी को चूज कर सकते हो या फिर इंग्लिश लैंग्वेज को चूज कर सकते हो। जो भी लैंग्वेज आप चूज करोगे इसमें 25 क्वेश्चन आएंगे जो कि 25 मार्क्स के होंगे। तो टोटल आपके क्वेश्चन यहाँ पर होंगे 100 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। और जो टाइम अलॉट किया गया है इस पूरे एग्जाम के लिए वो आपका है 1 आवर एंड 30 मिनट्स। दैट मीन कि टोटल 90 मिनट्स आपको टाइम दिए जाएंगे 100 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। साथ में दोस्तों, यहाँ पर जो आपका पेपर होने वाला है इसमें किसी भी तरह की निगेटिव मार्किंग के बारे में नहीं बताया गया है, यानी कि अगर आप गलत बताते हो तो आपका निगेटिव होगा या नहीं होगा, इसके बारे में फिलहाल अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं दी गई है। तो कुल मिलाकर यह आपका पेपर पैटर्न था, यानी कि आपका एग्जाम कैसे होने वाला है वो यहाँ पर केवल एक ही एग्ज़ाम होगा। इसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट वगैरह होते हैं। तो एग्ज़ाम का यहाँ पर आपने पेपर लेवल देख लिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे सिलेबस की। तो सिलेबस में सबसे पहले जो रीजनिंग है आपका 25 मार्क्स का, इसमें एनालॉग के क्वेश्चंस आते हैं, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस के क्वेश्चंस आएंगे, आपके विजुअलाइजेशन से क्वेश्चंस आते हैं, ओरिएंटेशन और विजुअल मेमोरी, इन 5 टॉपिक से आपके क्वेश्चंस आते हैं एक टाइप के। इसके बाद डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट्स। दैट मीन्स कि आपका कि कोई भी चीज़ दिया हुआ रहेगा 4 ऑप्शंस में से कोई एक अलग है, बाकी 3 को छांटना है। तो इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन में आते हैं। नेक्स्ट आपका रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट में क्या आ गया, कोई भी रिश्ता या ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन आ जाएगा। नेक्स्ट आपका अरिथमेटिकल रीजनिंग एंड फिगरल क्लासिफिकेशन, यानी कि कोई भी प्लस माइनस इंटू साइन करके रीजनिंग दिया हुआ है। इसके बाद आपकी नंबर सीरीज आ जाती है, नॉन वर्बल एंड कोडिंग एंड डिकोडिंग। टोटल इतने चैप्टर्स से आपके क्वेश्चंस आते हैं रीजनिंग के पेपर में, जिसमें से लगभग हर चैप्टर से आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल ही जाते हैं। इसके बाद है अगला आपका जीके एंड जीएस। तो जीके एंड जीएस में सबसे पहले तो स्पोर्ट्स से आपके क्वेश्चंस आएंगे। इसके अलावा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी और कल्चर, ये आपके आर्ट्स के सेक्शन हैं, जहाँ से लगभग आपके 10 क्वेश्चंस डायरेक्ट बन जाते हैं इन्हीं 4 टॉपिक से। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी को अगर आप मिला लो तो 10 से 12 क्वेश्चंस आपके डायरेक्ट इन्हीं 4 टॉपिक से बनकर आ जाते हैं। इसके बाद है आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड साइंटिफिक रिसर्च, इन टॉपिक से भी क्वेश्चंस आते हैं। और लगभग 3 से 5 क्वेश्चंस आपको स्टैटिक जीके देखने को मिल जाएंगे, जिसमें आपका नेशनल पार्क, नेशनल म्यूजियम वगैरह बहुत सारी चीज़ें जो भी आपका स्टैटिक जीके में आता है वो सारी चीज़ें इसमें कवर हो जाती है। तो वो जब मैं आपको प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करवाऊंगा तो वहाँ पर भी बता दूंगा। और एक सेपरेट वीडियो मैं आपको लिए आप बना दूंगा जिसमें पिछले साल में जो भी एग्ज़ाम हुआ था 2018-19 में एसएससी जीडी का, तो हर एक शिफ्ट में कौन कौन से चैप्टर से कौन कौन से सिलेबस से कितने क्वेश्चंस आए हैं उनका एक कंप्लीट ग्राफ बना दूंगा, जिससे आपको यह समझने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। चलिए अब आगे मैथ्स की बात कर लेते हैं, जिसमें 25 क्वेश्चन आने वाले हैं। सबसे पहले आपका नंबर सिस्टम है, जहाँ से आपको मिनिमम 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे एग्जाम में डायरेक्ट। इसके बाद डेसिमल और फ्रैक्शन वगैरह सभी कभी कोई क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट आपका सबसे इंपॉर्टेंट है परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इन दोनों ही चैप्टर से आपको मिनिमम 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आपके एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट, इन सारे चैप्टर से आपके क्वेश्चंस बनते हैं।
इसके अलावा आपका हो गया मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड टाइम एंड वर्क। तो ये 4-5 जो भी यहाँ पर मैंने आपको चैप्टर्स बताया लास्ट में, इन चैप्टर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। लगभग 10 क्वेश्चंस आपको इन्हीं टॉपिक से देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर एक सिलेबस आपका छूटा हुआ है, दैट इज ज्योमेट्री। मेंसुरेशन के साथ में आप ज्योमेट्री को यहाँ पर मेंशन कर देना, इससे भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं। फिर इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों हिंदी और इंग्लिश की। तो अगर आप इंग्लिश चूज करते हो तो इंग्लिश का जो बेसिक सिलेबस है ग्रामर्स का, उससे आपके क्वेश्चंस आएंगे। और अगर आप हिंदी चूज करते हो तो हिंदी भी आपको बिल्कुल इंग्लिश जैसा ही है, यानी कि हिंदी में भी आपके पैसेज आएंगे, एक तो पैसे से 5 क्वेश्चंस। इसके अलावा ग्रामर बेस्ड आपके लगभग 15 से 18 क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये ओवरऑल आपका सिलेबस था दोस्तों। अब बात कर लेते हैं हर एक सिलेबस के लिए बुक कौन कौन सा पढ़ें। तो शुरू करते हैं मैथ्स से ही। मैथ्स के लिए देखो, अगर आप एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैं बिल्कुल ऑनेस्टली एक बुक आपको रेफर करूंगा। इसी बुक को मैंने भी पहले फॉलो किया था और फॉलो करके मैंने लगभग 3 से 4 एसएससी एग्जाम क्रैक भी किए हैं। देखो कौन सी बुक आपको फॉलो करनी है। अगर आपका मैथ्स बहुत वीक है फिर तो आपको सबसे पहले अपनी प्रिपरेशन करनी होगी, मैथ्स का बेसिक स्ट्रॉन्ग करना होगा। तो वो चीज़ें तो मैं आपको चैनल पर कंप्लीट करवा दूंगा। लेकिन जो दूसरी चीज़ें करनी है, अगर आपका मैथ्स एवरेज है, आप मैथ्स में अच्छी खासी चीज़ें समझते हो, पकड़ है आपकी मैथ्स पर, तो एसएससी का जो प्रीवियस ईयर बुक आता है, चाहे वो आप राकेश यादव का ले लो या फिर किरण पब्लिकेशन का ले लो, इनमें जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं ना, केवल और केवल आप उसको अगर एक बार सॉल्व कर लिए तो यह 100% गारंटी है कि एसएससी जीडी जैसे एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपका मैथ्स का इस बुक से बाहर नहीं पूछा जाएगा। इससे पहले मैंने सीपीओ, एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल जैसे एग्जाम्स दिए हैं, उनमें भी जो मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं ना, वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर से रिपीटेड ही आते हैं। तो अगर एसएससी जीडी की बात कर लिया, जिसका लेवल बहुत ही आसान है क्योंकि यह 10th लेवल का एग्जाम है, तो इसमें जो क्वेश्चंस आपके आएंगे वो बिल्कुल सेम टू सेम आपका प्रीवियस ईयर बुक से मैच करते हुए आएंगे। जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पेपर दिए गए हैं उनका सॉल्यूशन तो मैं वैसे चैनल पर करवाऊंगा ही, लेकिन अगर आपके पास बुक है तो आप बुक डाउनलोड करके वहाँ से भी इसे अपने डेली प्रैक्टिस में शामिल कर लीजिए। तो इस तरह से आप अपना मैथ्स स्ट्रॉन्ग कर लोगे। जिनका मैथ्स बेसिक वीक है वो आर.एस. अग्रवाल बुक को फॉलो कर सकते हैं, उसके बाद आप फिर प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करना। इसके बाद सेकंड आपका है जीके एंड जीएस। तो जीके और जीएस के लिए देखो, यहाँ पर आपको कुछ भी अभी समझने की जरूरत नहीं है। इससे क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं इनका एक मैं वीडियो बनाऊंगा, तब उस समय बता दूंगा कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए। क्योंकि अगर यहाँ पर मैं हिस्ट्री बता दूँ तो हिस्ट्री बहुत बड़ा है, लेकिन जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो गिने चुने 4 से 5 टॉपिक्स हैं आपके एग्जाम में आते हैं। तो इस तरह से टॉपिक को मैं अलग अलग करके क्लासीफाई करके जीके के बारे में एक अलग से वीडियो बना दूंगा। रीजनिंग की बात कर ले तो रीजनिंग में फिर से आपको वही करना है, केवल और केवल प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस के लिए आप किसी भी बुक को फॉलो कर सकते हो, लेकिन सबसे बेस्ट रहेगा आपका एसएससी का प्रीवियस ईयर। उसे बुक को फॉलो करोगे तो जो क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे ना वो बिल्कुल आपके एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग होगा, और वैसे ही क्वेश्चंस आपको जब आप एग्जाम में देखने को मिलेंगे तो बहुत कम समय में आप उसे सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हिंदी एंड इंग्लिश की। तो देखो दोस्तों, हिंदी के लिए आप तो कोई भी ग्रामर की बुक फॉलो कर सकते हो। इंग्लिश की अगर हम बात करें तो इंग्लिश में 2 से 3 बुक्स आपको रखने हैं। सबसे पहले तो नीतू मैम की जो बुक आती है इंग्लिश की, वॉल्यूम 1, आप वो ले लेना। इसके अलावा एक ब्लैक बुक करके बुक आती है, इसमें आपको वोकैब जो मिलेंगे ना वो बहुत ही अच्छा वोकैब मिलते हैं। यह वोकैब आपके एयरफोर्स, नेवी वगैरह जो एग्जाम देते हैं उसमें, या फिर एसएससी जैसे एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। और जो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके आते हैं ना इन सारे एग्जाम्स में, वो इन्हीं सब बुक से रिलेटेड आते हैं। तो वोकैब के लिए एक ब्लैक बुक नाम की बुक आती है, वो ले लेना आप। और ग्रामर पोर्शन के लिए आप नीतू मैम की जो बुक आती है वॉल्यूम 1, वो आप परचेज कर सकते हो। इसके अलावा जो नीतू मैम की बुक है, इसके लास्ट में आपको वोकैब भी दिए हुए हैं, तो वहाँ से अब आप इसे कवर कर पाओगे। इन सारी चीज़ों को करने के बाद आप केवल और केवल आपको मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करना है कंटिन्यू एग्जाम टाइम तक। तो कुल मिलाकर यह आपका प्रिपरेशन स्ट्रेटजी और सिलेबस था। जल्दी ही मैं क्लासेस स्टार्ट करूंगा, कोशिश करूंगा कि कल से ही आपके सारे क्लासेस स्टार्ट हो जाए। तो अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हो तो चैनल के साथ जुड़े रहिए। चैनल से जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।